स्वागत आप सभी का हरियाणा पंजाब का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र से खबर है जहां तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा का सफल आयोजन ये हुआ है। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। लाडवा की तिरंगा यात्रा, ये तिरंगा यात्राएं जो चल रही हैं, ये तिरंगा यात्रा एक आयोजन नहीं बल्कि ये राष्ट्रभक्ति के जज्बे और बलिदान की भावना को ये सच्ची श्रद्धांजलि देने का अवसर है। और मुझे ये भी खुशी है कि आज जब हम इस पवित्र आयोजन में एकत्र हुए हैं तब हमारे अंदर गौरव, श्रद्धा, समर्पण की भावना एक साथ वो उमड़ रही है। यह यात्रा सिर्फ 3 रंगों की ये यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारे संकल्प, हमारे साहस और स्वाभिमान की यात्रा है। यह यात्रा उन सूरवीरों के सम्मान की यात्रा है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की अस्मिता, भारत की रक्षा और भारत की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई देने का काम वह हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। ये ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक गाथा है। यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस का प्रतीक था। यह मां भारती के माथे पर चढ़े सिंदूर को सुरक्षित रखने का ये संकल्प था। मैं हरियाणा की इस वीर भूमि को नमन करता हूं जहां से लाखों जवान भारत माता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। यह तिरंगा यात्रा उन वीरों को यह संदेश देने के लिए है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज की यह तिरंगा यात्रा उन सभी सैनिकों के साहस और को नमन करता है जिन्होंने इस ऑपरेशन को, सिंदूर ऑपरेशन को सफल किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह यात्रा उन परिवारों को समर्पित है जिनके बेटे बेटियों ने देश के लिए सेवा करते हुए यह दिखाया है कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, यह हमारी आत्मा है, यह हमारी पहचान है। मैं विशेष रूप से आप सभी को बधाई भी देता हूं और अपने इस पावन यात्रा को इतनी गरिमा, अनुशासन और उत्साह के साथ आयोजित किया है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आपने पूरे हरियाणा और देश को यह संदेश दिया है कि देशभक्ति हरियाणा की माटी के कण कण में ये बसी हुई है। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने जिस साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह संदेश पूरी दुनिया ने सुना है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह नए भारत का ये आत्मविश्वास है, यह विकसित भारत की एक पहचान है। हमने इतिहास में कई नए सैन्य अभियानों को देखा है, परंतु ऑपरेशन सिंदूर जैसा ये मानवीयता, तकनीकी दक्षता और तेज रणनीति से अद्भुत समन्वय की ये मिसाल आज तक कहीं नहीं मिलती है।
ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के अड्डों को उनकी सरजमी के ऊपर जा करके नेस्त नाबूद करने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने का अंजाम ये बहुत बुरा होता है। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जा करके और उनके आतंकवादी अड्डों को चुन चुन करके उनको मट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। और मात्र 3 घंटे में जो पाकिस्तान के 11 एयरबेस थे उनको नेस्त नाबूद करने का काम यह हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्हें यह संदेश भी दिया है। जो संदेश हमारे सैनिकों ने दिया वह अमेरिका और चाइना तक उसकी गूंज गई है। खबर यमुनानगर से है। यहाँ प्रॉपर्टी आईडी बदलकर करोड़ों की संपत्ति को बेचा गया, जिसमें नगर निगम के 2 अधिकारियों सहित 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। प्रॉपर्टी आईडी बदलने के कई मामले लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति में भी सामने आ चुके हैं। शिकायतकर्ता फरीदाबाद के रहने वाले हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी प्रॉपर्टी को साजिश के तहत बेचा गया, जिसके लिए सरकारी रिकॉर्ड्स में हेराफेरी हुई है। शिकायत की जांच अब एडीसी ने की तो आरोपों की पुष्टि हुई। योगेश शर्मा ने एक कंप्लेंट दी थी जो उनकी अपना यमुनानगर में कुछ प्रॉपर्टी है जिसकी फर्जी आईडी बनाकर अपना एक विक्रम मतलब विशाल बख्शी नाम के व्यक्ति है जिन्होंने कुछ नगर निगम के व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके और उसको भेज दिया है। इसके संबंध में इसकी जांच की गई तो ये तथ्य सही पाए गए जो इसके हमारे नगर निगम से रिकॉर्ड हासिल किया गया, जिसमें उनके भी कुछ मतलब मुलाजिम से मोल पाए गए, जिसमें उनका एक भवन दीक्षक रामपाल मान और एक आशीष छाछिया जो कि सहायक नगर योजनाकार है, और इसके अलावा 5 अन्य व्यक्तियों की अभी तक संलिप्तता सामने आई है। और बाकी इसके बाद मुकदमा इसमें हमने दर्ज कर दिया और इन्वेस्टिगेशन में जो बात आगे आएगी उसको उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में हाउस नंबर 16 टैगोर गार्डन बाईपास रोड कमानी चौक पे है। इस पे कोर्ट का स्टे है जो 7/3/2024 का है, और इस प्रॉपर्टी को मेरे ताऊ के लड़के विशाल और विक्रम ने फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बना के इसे सेल कर दिया गया है। इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी 2 केस चल रहे हैं, और ये सारी मिलीभगत आलम द्वारा, जो कि एक डॉक्यूमेंट राइटर है, जिसे 6 लाख रुपए कमीशन इन दोनों ने दी है, विशाल और विक्रम ने। और ये इन्होंने पटवारी से प्रॉपर्टी पर इंतकाल चढ़ाया और एक फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बना के उसे प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया। ये राठी स्टील वालों को जो हमारा किराएदार था उसी को सेल कर दी गई है। पुलिस से के पास मैंने दरखास्त दी है, एसडीएम सर के पास दे रखी है, डीसी सर के पास दे रखी है, और ये जो सेल डीड हुई है ये डीआरओ सर ने अप्रूव कर दी, जिसमें ये पहली बार हरियाणा में ये फ्लोरो सब डिवीजन करके प्रॉपर्टी की गई है। और इस प्रॉपर्टी के बारे में मैंने हर जगह कंप्लेंट दे रखी है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और कृपया करके ये सेल डीड कैंसिल किए जाए। कांग्रेस ने देश भर के सदस्यों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को घेरने के लिए टीम 140 बनाने का ऐलान किया है, जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कांग्रेस वालों को बहुत तकलीफ है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में इतने कम समय में काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दुश्मनों के कई ठिकानों को नष्ट किया गया है। मंत्री अनिल विज ने किया कांग्रेस पर वार। वालों को बहुत ज्यादा तकलीफ है कि नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में देश ने इतने कम दिनों की लड़ाई में इतनी बड़ी उपलब्धता हासिल की है। 9 उग्रवादी ठिकाने तहस नहस किए, 100 के करीब उग्रवादी मारे गए हैं, 11 जो रनवे है वो डैमेज किए, और इसके अलावा और बहुत कुछ किया है। अब ये इनको सुहा नहीं रहा, ये किसी भी प्रकार से पाकिस्तान की शह पर हमारे युद्ध के नायक को
नीचा दिखाना चाहते हैं, जबकि वो लोगों के दिलों पर छप चुके हैं और उनको कोई नीचा नहीं कर सकता। सोनीपत के राजीव कॉलोनी में अवैध नशा तस्करी के खिलाफ कॉलोनी वासियों ने बड़ा कदम उठाते हुए एक नशा बेचने वाले व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके पास से मादक पदार्थ जब्त किया गया है, पुलिस को सौंप दिया। यह मामला तब सामने आया जब कॉलोनी वासियों ने लगातार इलाके में चल रहे नशे की अवैध गतिविधियों को लेकर नाराजगी जाहिर की और इस संबंध में पुलिस को शिकायत की। स्थानीय लोगों का कहना है पिछले कुछ समय से राजीव कॉलोनी में नशा तस्करी का गोरख धंधा दिन रात सक्रिय है, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकार में जाता दिख रहा है। आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से इस अवैध धंधे को रोकने की मांग की है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। नाम है भाई साहब मेरा। क्या कुछ मामला है? मामला ये है जी, यहाँ पे दिन रात गांजा बिकता है। ये पहले दारू बेचती थी, अब गांजा बेच रही है। इसका घरवाला और इसका लड़का, और यहाँ पे आतंक मचा हुआ है। नए 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 जुआन साथी गांजा पीने आते हैं और लेके जाते हैं। पुलिस के और स्कूल के बच्चे भी बहुत आते हैं। कॉलोनी परेशान है, सब कुछ परेशान है। प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा। हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई हो। तो आपने शिकायत दी इसकी? शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, ये चैलेंज करते हैं कि हम क्या कार्रवाई? वो एक डायल 112 सूचना प्राप्त हुई थी थाने में ताकि आ रही इसमें एक मकान है राजीव कॉलोनी में मुर्थ रोड पर आ रहा है। वो आदमी है, लेडीज है, नशीला पदार्थ बेच रहे हैं मकान में। तो सूचना प्राप्त होकर आए थे जी, तो मकान की तलाशी भी ली है। आप भी साथ में थे मकान की तलाशी में। मकान में तो कोई सा चीज मिली नहीं, कोई नशीला पदार्थ मिला नहीं तलाशी के दौरान। जब आ रहा है मौके पर भीड़ ने दी है, पुड़िया दी है, 10-12 पुड़िया है, वे दी है। आदमी कोई मौके पर था नहीं, वे ले ली है। जांच चल रही, देखेंगे जो कार्रवाई होगी पता रहेंगे। खबरों में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं नजर। सोनीपत के राय स्पोर्ट्स स्कूल में अमर वीरांगना अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण और सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने शिरकत की और अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन जो हुआ उसमें उन्होंने शिरकत की है। पंजाब में किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर लगातार अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इस क्रम में अमृतसर में किसान संगठनों की धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ तीखी झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने किसानों पर अत्याचार करते हुए उन्हें जबरदस्ती गाड़ियों में ठूस दिया। इस दौरान कई किसान बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। मानयोग कमिश्नर साहब 2-3 दिन हो गए वेस्ट का कि बेड़ा हाई कोर्ट के हुक्म आ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਹਾਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਲਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਕੱਲ ਬੈਂਕ ਆਏ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਮਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਇਹਦੇ ਜਗੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ और कमिश्नर साहब ने बड़ी डेटा है मैंने देखो ना किड्डा न्याणे ते मोटरसाइकिल चाड़ दिता है। नेशनल हाईवे 44 पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के साथ बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के साथ साथ स्थानीय नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार पर आधारित पार्टी है। हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य अंतिम व्यक्ति का उदय और लाभान्वित करना है। सबसे पहले तो हरियाणा के इस पवित्र और पावन धरती में मैं आया हूँ, इस धरती को प्रणाम करता हूँ और खास तौर पर संगठन के दृष्टिकोण से मैं आया हूँ। आज 4 दिन का प्रवास था, चौथा दिन है और आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष
पूरी टीम के साथ जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है उनसे मेरी एक मुलाकात हुई, उनसे कुछ बातचीत हुई। संगठन के मजबूती के दृष्टिकोण से हरियाणा बहुत समृद्ध है और देश में एग्जाम्पल है। अभी यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर प्रवासी बिहारी भी रहते हैं और उनकी चिंता हरियाणा की सरकार बहुत ढंग से कर रही है। और हरियाणा में की जो पवित्र धरती है, प्रवासी बिहारी आकर के यहाँ अपना योगदान दे रहे हैं उसके विकास में और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं। तो ये मेरा उद्देश्य यही था, यहाँ के पार्टी के नेताओं से मिलूं। तो हरियाणा के कार्यकर्ता है, नेता है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तो ने सबसे मिलाया है। उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक विचार पर आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है अंत्योदय की सरकार, और जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय ना हो, हमारी पार्टी इस उद्देश्य को लगी है कि अंतिम व्यक्ति का उदय हो और विकसित राष्ट्र बने। इस विचार को लेके हम इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आज जैसे कल से अहिल्याबाई होलकर जी की जो 300वीं जयंती 31 मई 1725 को जिसका जन्म हुआ था, 31 मई 2025 को 300 वर्ष पूरे होंगे। 300वीं जयंती पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव स्तर तक इसको मनाने का काम करेंगे। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसे गरीब परिवार में जिसका जन्म हुआ जो भेड़ बकरी चराने का काम करती। आज सुबह अंबाला के डीसी ऑफिस की ऑफिशियल मेल आईडी पर एक धमकी भरा मेल जिला प्रशासन आया, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मेल में अंबाला डीसी कार्यालय को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई थी। सूचना मिलते हुए उपायुक्त अंबाला ने कार्यालय को बंद करने के लिए कह दिया, पुलिस को सूचित किया, जांच के निर्देश दिए। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे कार्यालय फिर खोल दिया गया, सुचारू रूप से काम चलने लगा। आज सुबह डिप्टी कमिश्नर अंबाला के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें ये लिखा गया था कि कोई यहाँ पे प्लानिंग है डीसी ऑफिस अंबाला में आरडीएक्स बेस्ड आईईडी के द्वारा विस्फोट करने की उसमें जानकारी दी गई थी। प्रथम दृष्टि देख के ही हॉक्स को लग रही थी, लेकिन फिर भी हमने एहतियातन तौर पर इसको पुलिस विभाग को सूचित किया और पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ पे आके प्रॉपर्ली चेक किया गया। जो बॉम्ब स्क्वाड डिस्पोजल टीम है वो भी यहाँ पे आई और उन्होंने काफ़ी अच्छे से पूरा चेक किया। ऑफिस खुलने से पहले ही उन्होंने गो अहेड दिया कि ऐसा कोई यहाँ पे बॉम्ब वगैरह प्राप्त नहीं हुआ है और शायद ये हॉक्स कॉल ही थी। उसके बाद से ऑफिस सुचारू रूप से चालू है। पता चल पाया कहाँ से क्या किसके टू अर्ली टू सी, अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग, क्योंकि सिर्फ ईमेल से ही ये चीज़ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी। हमने सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस विभाग को दे दी है और आगे वो फर्दर इस पर इन्वेस्टिगेशन करके क्या मिलता है क्या नहीं, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ही पॉइंट रहेगा। सिक्योरिटी के हिसाब से क्या कुछ बंदोबस्त किया गया? देखिए, पूरी प्रॉपर यहाँ पे पुलिस विभाग की तरफ से काफ़ी अच्छे से चेकिंग की गई थी और कोई बॉम्ब वगैरह मिला नहीं है। एहतियातन तौर पर फिर भी हमने जो गाड़ियाँ वगैरह है, जो व्हीकल की जो पार्किंग है वो बाहर की तरफ ही कर दी है कि कोई जब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे ना आए। अदरवाइज कार्य में कोई विलम्ब नहीं है और डीसी ऑफिस को। खबर यमुनानगर से है। यहाँ पर सड़क क्रॉस कर रही एक लड़की को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। युवती अपनी मां के साथ घर लौट रही थी। इस दौरान सड़क क्रॉस करते समय एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैसे हमारे अपने स्टॉप पे उतरने लगे, जैसे उतरे कोई अज्ञात वाहन आए, गाड़ी वगैरह, उसको रोक देते हमारे साथ इंसाफ हो।
कोई सीसी फुटेज वहाँ की कुछ सामने आई हो? कुछ नहीं, आज वहाँ पे अंधेरा रहता है। अंधेरा। कौन सी क्लास में पढ़ती थी बेटी? ये +1 में एडमिशन लेना था। तो लाइट लुइट का प्रबंध कुछ नहीं आज वहाँ। तो मतलब कि हादसे अमूमन होते रहते हैं क्योंकि मेन रोड है, हाईवे पे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।